हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे हमारा वतन हिंदुस्तान। ठीक है, ये हमारा एक ऐसे है जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये कई बार पेपर में नहीं आया है, मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में शामिल है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे हमारे वतन की जगह मेरा वतन हिंदुस्तान भी हो सकता है, मेरा मुल्क भी हो सकता है, मेरा मुल्क हिंदुस्तान। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। बात हमारे हिंदुस्तान की है, तो अब आपको यहाँ पे इसकी तारीफ़, अच्छाई, है ना, यहाँ की लैंड फॉर्म्स कैसी हैं वो सब आपको बताना है। एटमॉस्फेयर कैसा है ना, यहाँ पे मौसम कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना इसे शुरू करते हैं। देखिए, अगर वैसे तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो भी आप लोग के सिलेबस में हैं, क्लास 6 से लेके 12th क्लास तक जो भी ऐसे एप्लीकेशन वगैरह है, सब आपके लिए शेयर की गई हैं, बनाई जा रही हैं। जो नहीं बनी है वो भी एक आध दिन में बन जाएंगी इंशाल्लाह। तो अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है ऐसे का, ये एप्लीकेशन का, तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। साथ ही ये सब क्लासेस के लिए है, तो आप किसी भी क्लास के हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ अल्लामा इकबाल का एक मशहूर तराना था, आप सब ने पढ़ा है, आप सब जानते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, है ना। तो इसमें ये सिर्फ एक मिसरा ही नहीं है, ये एक हकीकत बयान की गई है ना। इसमें उनकी हुब्बुल वतनी ज़ाहिर होती है कि वो अपने वतन से किस तरह से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा, यानी पूरी दुनिया में अगर सबसे अच्छा कोई है तो वो हमारा हिंदुस्तान है। ठीक है, और हम इसी में रहने वाली बुलबुल हैं और यही हमारा क्या है, गुलिस्तान है। लिखते हैं, हज़ारों साल पहले जब दुनिया के अक्सर ममालिक, ममालिक मुल्क की जमा, तहज़ीब और तमद्दुन और ज़िंदगी गुजारने के जो अच्छे तरीक़े हैं उनसे नावाकिफ़ थे, तब भी हमारे मुल्क में तमीज़, तहज़ीब, तमद्दुन, खुशहाली सब कुछ थी, है ना। यहाँ पे तिजारत भी थी, ज़राअत भी थी, सनत भी था, सब कुछ था यहाँ पे, यानी हम सबसे पहले डेवलप हो गए थे, तो यहाँ पे हर चीज़ थी। इसी वजह से जो दूसरे ममालिक के लोग हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते थे, आकर्षित होते थे, है ना। वो हमसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते थे, इसी वजह से वो यहाँ तिजारत करने, बिज़नेस करने की गर्ज से आते थे। ठीक है, तो आगे देखिए, लिखते हैं, हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है, आपको पता है बहुत बड़ा है हमारा हिंदुस्तान, और साथ ही बहुत अच्छा भी है। अगर हम बात करें शुमाल से जुनूब तक तो ये 32 किलोमीटर है, और मशरक़ से मगरिब की बात करें तो 3000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और अगर हम टोटल क्षेत्रफल की बात करें, टोटल हमारे हिंदुस्तान ने कितना एरिया कवर किया है, तो आपको पता है 32,80,000 किलोमीटर, जो मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर जो होता है, ठीक है, स्क्वायर मीटर इन्होंने यहाँ पे कवर किया हुआ है हमारे। और ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, क्लास 6 की ही ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है इसके ऊपर। आगे देखिए, लिखते हैं, पानी से लबरेज नदियाँ हैं, लहलाते हुए जंगलात हैं, है ना, जो इसके क्या है, 16 सिंगार है। शुमाल में हिमालय की पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची, ठीक है, जो क्या कर रही हैं, हमारी हिफाजत कर रही हैं। जुनूब में समंदर की लहरें हैं जो हमारे हिंदुस्तान के कदमों को चूमती हैं। आपको पता है, अगर हम अपने हिंदुस्तान के मैप की बात करें, देखिए मैं मैप बहुत अच्छा नहीं बना पाती हूँ, इसलिए मैं इसे रोम्बस की शेप में बनाती हूँ। ठीक है, किसी का मजाक, अपने देश का हम बेकार सा मैप बना के उसका मजाक बनाने से अच्छा है कि हम उसको इस तरह से बना दें रोम्बस की फॉर्म में। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो हमारा जो वतन है वो इसी तरह से रोम्बस की फॉर्म में है। तो आपको पता है, यहाँ का जो ये पूरा एरिया, ये सब हिमालय पर्वत है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे कौन सा सी है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, अरेबियन सी, है ना, अरब सागर। और यहाँ क्या है, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, यानी बे ऑफ बंगाल। और नीचे ये सब क्या है, ये हिंद महासागर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे वतन में तीन तरफ तो पानी है, ठीक है, और इधर ये सब पहाड़ियाँ हैं, और इधर अगर हम बात करें तो ये सब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वाला हिस्सा, पाकिस्तान ही कहेंगे, अफ़गानिस्तान तो ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बहुत प्यारा सा हिंदुस्तान है जिसपे तीन तरफ पानी है। ठीक, अब यहाँ जो इन्होंने बताया था शुमाल से जुनूब, तो शुमाल से जुनूब ऐसे बताया था, मशरिक़ से मगरिब इस तरह से बताया था। ठीक है, तो ये उर्दू में डायरेक्शन के नेम है, ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आपको यही सारी चीज़ें बता रहे हैं कि यहाँ पे पहाड़ भी हैं, जंगलात भी हैं, समंदर भी है।
ठीक है। कश्मीर एक खूबसूरत जगह है जिसके लिए किसी एक मशहूर शायर ने ये बात कही थी कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है, कश्मीर में है। ठीक है। तो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ज़ात पात, रंग और नस्ल, बोल चाल और तहज़ीब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है, क्या बोलते हैं आपको, कि भाई हमारे वहाँ विभिन्नता में भी एकता है। ठीक है, यानी हम लोग अलग अलग हैं लेकिन फिर भी सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। ठीक है। और इन्हीं सब की वजह से हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ थी। और इसी वजह से जो मगरबी ममालिक थे, यानी कि जो ये आपके ब्रिटेन, ये सब लोग हैं ना, ठीक है, फ्रांस, जर्मन, ये सब यही सब चीज़ें देख के ही तो हमारे मुल्क में आए तिजारत की गर्ज से, और बाद में धीरे धीरे हुक्मरान बन बैठे। एक सदी, तकरीबन 100 साल से ज़्यादा इन लोगों ने यहाँ पे हुकूमत की, है ना, हमको अपना ग़ुलाम बना के रखा, और हमारे मुल्क की जो दौलत है वो दोनों हाथों से लूट ली। अभी कल ही मैंने आप लोग को ताजमहल पे ऐसे पढ़ाया, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि 40 किलो सोना लगाया गया था ताजमहल में। आज वहाँ पे ना एक तिनका भी नहीं है सोने का, कहाँ गया? सब यही अंग्रेज़ लूट कर ले गए। ठीक है। आपको पता है कोहिनूर हीरा हमारे पास था, कौन ले गया? यही अंग्रेज़ लूट कर ले गए। हर चीज़, यहाँ की जो मंदिर थे उसमें सोने की मूर्ति, जवाहरात, गहने थे, कहाँ गए वो सब? सब अंग्रेज़ लूट कर ले गए। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने हमारे देश को लूटा, हमारी एकता को तोड़ा, सब कुछ किया। ठीक है। बाद में जो हमारे देश के मुजाहिदीन थे, है ना, जो हमारे देश से मोहब्बत करते थे, उन्होंने जद्दोजहद की, क़ुरबानियाँ की। आपको याद होगा टीपू सुल्तान को मार दिया गया, आपको याद होगा भगत सिंह को फांसी दे दी गई, आपको याद होगा बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून के किले में क़ैद कर दिया गया, आपको याद होगा झांसी की रानी को मारा गया, आपको पता होगा किस तरह से बेगम हज़रत महल को भी शहर से बदल कर दिया, मुल्क बदल कर दिया, है ना। और इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, बिना मज़हब के, बिना जात पात के, सब ने अपनी अपनी क़ुरबानियाँ दी हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हमारा देश आज़ाद हो सके। और फिर फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई, और 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए। साथ ही एक थोड़ा सा जो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए था, लेकिन बड़ों ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, हमारे मुल्क को 2 हिस्सों में बाँट भी दिया गया, है ना। तो ये चीज़ भी किसकी वजह से हुई? कहीं ना कहीं अंग्रेज़ ही करके गए होंगे ये सब चीज़ें भी। ठीक है। फिर इसके बाद खैर अब जो हो गया सो हो गया, उस पर क्या रोना है। अब हमें अपना मुल्क को इतना आगे ले जाना है, इतनी तरक्की करनी है कि दुनिया देख के कहे कि वाकई ये वही हिंदुस्तान है जिसको हम पूरी तरह से तोड़ के आए थे, है ना। तो लिखते हैं, मसले के हल के लिए हुकूमत ने क्या करा है, 5 साल का मंसूबा बनाया है, 5 ईयर पॉलिसी। ये 11-12 वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है। इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग क्या करते रहे, तरक्की करते चले गए, हर ज़ुमरे में हमने तरक्की करी है। ठीक है। इसके बाद अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो पता चलता है कि हमारा देश एक सर्कुलर है, यहाँ पे किसी भी मज़हब को फ़रोग़ नहीं दिया जाता है। सभी मज़हब के, धर्म के, जाति के, रंग के, रूप के, नस्ल के, अमीर गरीब सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, और यहाँ का कानून भी सबके लिए बराबर है। ठीक है। ये नहीं कि आप गोरे हैं तो आपको कम सज़ा मिलेगी, अगर आप काले हैं तो आपको ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। जो ख़ता की गई है उस ख़ता की सज़ा सबको बराबर मिलेगी, चाहे वो फिर किसी ने भी की हो। तो यही सब हमारे देश की तारीफ़ें हैं जो यहाँ पे बयान की गई हैं। देखिए ना, यहाँ पे ख़ारजा पॉलिसी हमेशा गैर जानिबदारी से होती है, यानी आपको पता है वोटिंग वगैरह होती है, तो उसमें भी कोई ये नहीं है कि कोई अमीर है तो उसके 4 वोट हैं, कोई गरीब है तो उसका 1 वोट है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक इंसान तो एक ही वोट है। हाँ, आपको शर्त ये है कि आपको 18+ होना चाहिए, हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए, आपके पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी ज़बानें हैं, सब अपनी ज़बानें बोलते हैं, लोग एक दूसरे की ज़बानों को पढ़ना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं, है ना। लेकिन हमारे देश में किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, किसी भी तरह का कोई तासुब नहीं है, कोई तफरीक नहीं है ना। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़हब के नाम पे, जाति के नाम पे इस तासुब को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फ़िरक़ा परस्ती को
हम कह सकते हैं हवा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर अपने मुंह की ही खा के वापस आते हैं। ठीक है ना। अगर देखिए फिर आगे लिखा हुआ है कि हम अगर सच्चे वतन परस्त हैं, अगर हम सच्चे इंसान हैं, वफ़ादार हैं अपने देश के लिए, तो हमें अपने देश के लिए भी वफ़ादार रहना पड़ेगा और हमें कोशिश ये करनी होगी कि जो लोग इस तरह के तासुब को फैला रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके और हम सब मिलकर पूरी दुनिया को ये चैलेंज दे सके कि देखो ये वही है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, यानी आपके मुल्क में वो खूबियाँ नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है। ठीक, तो ये एक हमारा ऐसे था जो हमने अपने मुल्क के ऊपर पढ़ा, हिंदुस्तान के ऊपर। अब कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। इसके अलावा के जो भी टॉपिक्स हैं वो भी सब आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह से आप लोग सनराइज़ स्टडी को इतना सारा प्यार देते हैं, इतने आगे तक ले गए हैं, हमारी फैमिली तकरीबन 80,000 प्लस की हो चुकी है ना। तो इसी तरह से मैं उम्मीद करती हूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि इस चैनल को भी आप लोग इतना ही प्यार देंगे। और इस पे मैं आपको उर्दू के अलावा इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, सबके मज़ामीन वगैरह जो भी एस्से या पैराग्राफ या निबंध होते हैं वो सब कराऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं उर्दू के करा रही हूँ, पहले उर्दू कंप्लीट हो जाए, फिर हिंदी, इंग्लिश, सारे जितने भी टॉपिक्स वगैरह होते हैं एस्से एप्लीकेशन के, वो सब आपके लिए इसमें करवाए जाएंगे। चलिए वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।